बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दूं भगवन। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। भगवन जिंदगी में तेरे नाम कर दूं भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए नारद गुणगान करे छेड़ी बिना, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी बिना तान। वेद तेरे महिमा गाए नारद गुणगान करे, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मिलकर करे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। प्रेम से बोली माँ की बिहारी लाल की, गीता माता की जय हो।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम ज्ञानबिंदु भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वंशः त्वमेव त्वमेव विज्ञानम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अपने अपने स्थान पर परिक्रमा करें। यानी गानी च पापानि जन्मांतरिक जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाय पगे पगे। अच्छा एक चीज और, आरती सब तरफ घुमा ले, है ना। आज की आरती आप अब भी बढ़िया ले लीजिए और सब अपने हाथों से अगर अच्छा ना लगता हो तो, या तो फिर एक बढ़िया सुहागन माता आ जाए और सबको टीका भी लगा दे। ये तो आपको बिना कहे प्रतिदिन करना ही चाहिए था, पर आज गीता है तो जो टीका लगाते हैं ना तो उससे हमारा बुद्धि है प्रभु के चरणों में स्थिर रहता है। प्रत्येक मानव को टीका लगाना चाहिए। अच्छा टीका क्यों लगाना चाहिए जानते हो? जानते हो? माताओं को तो सिंदूर लगाना चाहिए, जो सुहागन है उनको चंदन नहीं लगाना चाहिए, है ना। सुहागनों को चंदन नहीं लगाना चाहिए, सुहागनों को सिंदूर लगाना चाहिए। टीका लगाएं, आप टीका लगा रहे हैं पर आपको देख रहे हैं जो, उसके लिए वो उचित है। पर आप अगर टीका नहीं लगाए हैं, आपका माथा खाली है, तो जिनके माथे में टीका नहीं होता, प्रत्येक भी हम तो धर्मशास्त्र से जुड़े हैं ना सभी, मनु महाराज के हम सभी संतान हैं। सृष्टि के रचनाकार कौन है? मनु महाराज जी। तो हम टीका लगाते हैं तो हमें जो देख रहे हैं उनके लिए, बिना टीका वाले को तो देखना भी नहीं चाहिए, और देख लो तो मानो कि आप अर्थी देख रहे, शमशान देख रहे। तो कभी अपने माथा को खाली ना रखे, टीका लगा करके रखे। चलो एक मन में टीका लगाओ। कहो मन टीका लगाओ, सबके माथा में टीका दिखना चाहिए। ये मोर लइका कैसे करत है वहां? हवन कुंड में कूद दे जाके। चलते हैं आज की कथा में प्रवेश करने से पहले
परीक्षित की मोक्ष की कथा सुन लेते हैं। आरती के थाल में आरती लेने के पश्चात ही आप अपने हाथ से ही टीका लगा सकते हैं। दस बज गए ना, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे थे ना। बने खा पी के आए हो नहीं तो उपास हो, उपास हो, बढ़िया, बहुत अच्छा। हम तो 7 बजे तैयार बैठे हैं। अब तुम हमलत लेगे जबर नहीं आए तो क्या करेंगे? सभी यथा स्थान बैठ जाए। यथा स्थान मिंटू भैया, मिंटू भैया कहा? मिंटू भैया, मिंटू भैया आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पुनः द्वार पर पधारे प्रभु के द्वार। माता तुलसी के एक पत्ता भी आपके जीवन में धन्य बना सकते हैं, तो ध्यान रखना। पत्ता कहीं भी हो, माता तुलसी कहीं भी गिरे हो, काकरो हाथ से छूट गए हो, सीढ़ी में उतरत चढ़त तो उठा लो बिना कहे। अभी बहुत टाइम है, हवन चालू हुए पर अभी बहुत टाइम है, पूर्ण होती पर बहुत टाइम है। अभी आप माना पहली तो मोक्ष हो ले, परीक्षित जो बैठे ना वो मतलब भी मोक्ष कर लो। गीता यहाँ पे है ना, उचित मूल्य लेकर के ले लो, अभी नहीं। परीक्षित मोक्ष होए के बाद मैं बताऊं तब 10-5 जैसे भी हो देना, ओकर बाद ही आपला गीता माता मिली। अन्यथा ऐसे भी ले जा सकते हो, पर वहां पर जितना मंत्र उच्चारण हुई जे में आप शामिल हो ओकर पुण्य आपला नहीं मिले, वो पुण्य मोला ही मिली। तो फ्री में भी ले जाना ले जा लो, बाकी को जितना भी 7 दिन के कथा सुने हो अभी सुने हो ना, वो पुण्य मोला मिली, आपला नहीं मिले। तो एक से कहा तो यथाशक्ति धन 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए जैसा भी आ करके मोल दे करके ही माता गीता को ले जा लेना। बैठ गया तू मन पे गोठिया हो कि मैं गोठिया मां बता दे रहा ले, आज तू ही मन गोठिया ले, रोज तो मोरे गोठिया ही चलत रहते हैं। गोठियाओं में होगे मन एकत्रित आप मन के नहीं हुए तो अपन अपन आंख बंद करो और प्रभु से प्रार्थना करो। प्रेम से बोलिए सांवरिया सेठ लाल की, प्रेम से बोलिए ग्राम स्थान देवी देवताओं की, प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की, प्रेम से बोलिए खाटू नरेश की, प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की, प्रेम से बोलिए श्री व्यास नंदन महाराज की, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवत महापुराण की, प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरुजनों की, प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की, प्रेम से बोलिए बाल गोपाल महाराज की। आइए राधे 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 राधे। आइए
कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें, कहें हे परमात्मा, हे गोविंद, हमने प्रतिदिन आपकी कथा सुनी है, समझने का प्रयास किया है, पर ये जो मन है ना, हमारा चित्त जो है संसारिक मोह माया में घिरा पड़ा है। प्रभु आज फिर से हम आपके चरणों में हाजिरी देने आए हैं। कृपा करके आप हमें अपने चरणों में स्थान दें और आपकी कथा को सुनकर अपने जीवन में किंचित परिवर्तन ला सके, बस इतना ही आशीर्वाद परमात्मा हमें दीजिए। तो मन प्रभु से कैसे जुड़ेगा? जब हम भजन करेंगे तब, क्योंकि भजन करते करते भजते भजते प्रभु पे हमारा बुद्धि जो है भक्ति भाव में डूब जाता है। भजन का होना जरूरी है। तो चलते हैं भजन के माध्यम से। पहले श्री हरि के चरणों में अपने मन अपने चित्त को कर्म वचन वाणी मन चित्त हम प्रभु को सौंपते हैं भजन के माध्यम से। राधे राधे। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो क्या करना है? मन को प्रभु के चरणों में लगाना है और क्या कहना है? अपने आप को कहिए, दूसरे को नहीं, अपने आप को। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा कब? क्या बात है, एक बार और इधर भी पिंजरे से जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। साउंड वाले भैया माइक खावे दे तो एक ठोती दे ना, बढ़िया गावत है जी। अरे लगना चाहिए कि सब जन भजन करवावत है कह के, ऐसे का अब नहीं देव कहा था, चिल्लही तो माइक की जरूरत नहीं पड़े कहा था, ऐसे है। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर सोया, भरी जवानी जी भर सोया, भर सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, प्रभु जी की नजर से बच नहीं पाएगा, उसकी नजर से बच नहीं पाएगा, आया है बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आया है बुढ़ापा तो कल चल जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया में तू क्यों खोया, मोह माया में तू क्यों खोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया में फिर क्यों खोया, मोह माया में फिर क्यों खोया, पाया है मनुष्य तन तो प्रभु गुण गाएगा, पाया है मनुष्य तन तो प्रभु गुण गाएगा, अपने जीवन को प्रभु चरण में लगाएगा, अपने जीवन को प्रभु चरण लगाएगा, बाद में
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अभी तक हम लोग सुखदेव मुनि महाराज जी से कथा सुन रहे थे और आज बैठे हैं राजा परीक्षित के दरबार में। राजा को ये बताते हुए कि परीक्षित, तुमने अभी तक जितने सवाल मुझसे किया मैंने उसका जवाब दिया और आज आपकी बारी है। तो परीक्षित की मोक्ष होनी है। अभी तक आप लोगों ने कथा सुने, आप लोग भी सुने, परीक्षित भी सुने, हम भी सुने, हम सबने कथा सुने, परीक्षित भी कथा सुने। तो सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, अभी तक आपने मुझसे जो जो सवाल किया परीक्षित, मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया, पर आज आपकी बारी है। आज मैं आपसे एक ही प्रश्न करूंगा, केवल एक प्रश्न, और उसका उत्तर आप मुझे देना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम धारा, सुमरि सुमरि नर तन उतर ही पारा। परीक्षित, कलयुग में केवल हरि के नाम जाप करने से जीव को मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग में सिर्फ ये कलयुग का प्रभाव है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में तो बड़े बड़े संत जो हैं हजारों हजार साल तपस्या करते थे, तब जाकर के फिर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता था। तप करने से, तपस्या करने से। पर कलयुग में परिश्रम नहीं करना है, कलयुग में परिश्रम नहीं करना है, केवल अपने मन को, अपने चित्त को प्रभु को सौंपना है। ये सब क्या गीता में हम आपको ज्ञान देंगे विस्तार पूर्वक। पहले परीक्षित राधे राधे बोलो, राधे राधे, जय निकल। तो आज हम गीता में अभी तक जो कथा सुनते आ रहे हैं, भगवत गीता ही तो सुनते आ रहे हैं, पर हम अभी तक आपको कथा के माध्यम से समझा रहे थे और अब समझाएंगे गीता प्रवचन में। तो सिर्फ संसारिक बातों को लेकर के कि हम किस माया में खोए हुए हैं। तो परीक्षित से कह रहे हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज जी, कलयुग केवल भगवान श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण जी के नाम पर आधारित
उनके नाम पर ही आधार है, उनके नाम से ही जीव आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा परीक्षित, एक बात बता, इतने दिनों से सुखदेव मुनि महाराज जी का किनसे सब बोलो, किससे? आप सब कौन है? कौन है? परीक्षित। तो सुखदेव मुनि महाराज जी कह रहे हैं, परीक्षित मैंने अभी तक आपको कथा सुनाई, आपने जो प्रश्न किए प्रभु के लीलाओं के बारे में, प्रभु के अवतारों के बारे में, ये भी स्कूल ही लगा है ना, क्लास है ये सब लोग, आप लोगों का, मेरा भी और आपका भी। आपसे मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आप लोग मुझसे कुछ सीखेंगे, है ना? इसलिए तो सब एक साथ बैठे हैं। कल आओगे यहाँ पर बैठने? नहीं ना? तो जो प्रश्न किया जाता है आपसे जानते हो तो हाथ उठा दिया करो कि हम बताएंगे, और नहीं तो सब मुंडी हिलाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। सच बोलने से भी अगर आप भयभीत हो जा रहे हो तो उससे क्या है, आप जो प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ उसे संकोच में बस यहाँ रखेंगे, ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो तो संकोच में गीता को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे मन में प्रभु के लिए या कथा के बारे में और जानने की इच्छा हो और सुनने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा लेकर के कथा स्थल में बैठना चाहिए, तब हमें कथा का फल मिलता है। जितना हो सके उतना जान जाए और सुनने मिल जाए और जानकारी मिल जाए। ऐसे कैसे हुआ, प्रभु का जन्म कैसे हुआ, प्रभु अवतार क्यों लिए, प्रभु की लीला क्यों ऐसी हुई, ये सब सवाल पूछ रहे थे ना अभी तक राजा परीक्षित सुखदेव मुनि महाराज से। तो आज मैं सुखदेव मुनि महाराज जी व्यास मंच पर बैठी हूँ और आप सभी परीक्षित, इसलिए पूछ रही हूँ। सुखदेव मुनि महाराज जी परीक्षित से पूछ रहे हैं, क्या आप मरोगे परीक्षित? और मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मरेंगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं, कौन बोला? हाँ बेटा, अच्छी बात, जोरदार ताली उसके लिए। हाँ तो कहा हो, इसने नहीं भाव, कथा सुनते हो तो फिर तो हम मन करते हो जी परीक्षित जी से हम नहीं मरन कहीं के। परीक्षित महाराज जी हैं प्रभु से जैसे कहें, सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित मैंने तुम्हें समझ लिया। भगवान श्री सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन प्रभु श्री हरि की कथा से जोड़ करके उन्होंने उन्हें अमर कर दिया। सुखदेव मुनि महाराज जी ने कहते हैं कि परीक्षित हम 7 दिन में, आपको जो 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और आज वो 7वां दिन है, आपको 7 दिन में मरने का जो श्राप मिला है वो आज 7वां दिन है। हम सभी को तक्षक के डसने से ही हमारी मृत्यु होती है, क्योंकि तक्षक ही काल है। सभी की मृत्यु तक्षक के ही डसने से होती है। और काल का प्रभाव कलयुग में ही है। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, स्वामी आपने मुझे प्रभु के चरणों से जोड़ करके कथा सुना करके मेरा जीवन धन्य बना दिया आपने। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तक्षक मुझे आकर के डसे, किसी विषैल जहरीले सांप में मुझे डस ले और मैं मर जाऊं, क्योंकि मुझे उसकी चिंता नहीं, क्योंकि मरेगा ये शरीर, मैं नहीं मरूंगा। और प्रभु जी जो हैं सुखदेव जी हैं परीक्षित महाराज जी के दरबार से प्रभु की लीलाओं को करके, कथाओं को करके पुनः वहां से चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव महाराज की। परीक्षित जी कहते हैं, अब मेरा
आज 7वां दिन है, तक्षक तो आएगा ही मुझे डसने के लिए, तो मुझे कोई बात की चिंता नहीं। वो बैठ जाते हैं प्रभु की भजन के लिए। तो परीक्षित महाराज के जो पुत्र हैं, बड़ी पुत्र हैं जन्मेजय जी, उनको जैसे ही पता चला कि आज तक्षक नाग आने वाले हैं, मेरे पिता को डसने वाले हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था ऐसे कर दी कि एक चींटी भी अंदर ना आ सके। कितनी भी व्यवस्था कर लो, कितने भी ताले लगा लो दरवाजे पे, मृत्यु जब आएगी तो ना ताला लगेगा ना दीवार लगेगी। मृत्यु जब जिसमें होनी रहेगी वो होकर रहेगी। चलते फिरते हंसते गाते रोते खाते पीते उठते बैठते कोई भी परिस्थिति में हो जाएगी। आप कितने भी व्यवस्था कर लो, कितना भी व्यवस्था कर लो, आप उसको बदल नहीं सकते। जन्मेजय जी ने ऐसी ही बुद्धि लगाई अपने पिताश्री को बचाने के लिए, पर परिणाम क्या हुआ? हमारे जो तक्षक नाग जी हैं वो आए और परीक्षित महाराज जी को डसने के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप बनाया। राजा कश्यप थे जो वहां से गुजर रहे थे, और राजा कश्यप जो हैं उनके पास इतनी ताकत थी कि तक्षक को लौटा सकते थे, पर कलयुग का प्रभाव था, कलयुग आ चुका था। तक्षक ने बहुत सारा धन कश्यप जी को दिए। कश्यप जी धन लेकर के चले गए और तक्षक ने सूक्ष्म रूप लेकर के राजा परीक्षित के महल में प्रवेश कर गए। जब महल में प्रवेश किए तो परीक्षित महाराज जी हैं समाधि पर बैठे। जब हम भक्ति की 10वीं परिस्थिति पे पहुंच जाते हैं, हमारा तन मन धन सब कुछ प्रभु को सौंप देते हैं, तो हमारी मुक्ति उसी समय हो जाती है। परीक्षित ने सोचा ये तो चुपचाप बैठा है, डस ही क्यों ना लूं। एक विकराल रूप ले लिया तक्षक ने और परीक्षित महाराज जी को डस लिया। पर परीक्षित महाराज को जब डसे तब तक परीक्षित जो हैं प्रभु के चरणों में विलीन हो चुके थे। परीक्षित का मोक्ष तो तब का हो गया था जब 7 दिन की कथा विस्तार रूप से एक आसन पर बैठ करके श्री शुकदेव मुनि महाराज जी से कथा को सुना। परीक्षित जी का मोक्ष प्रभु की कथा को सुनने से ही हो गया। प्रेम से बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की, प्रेम से बोले बाल कृष्ण महाराज की, प्रेम से बोले श्री शुकदेव मुनि महाराज की। अब जैसे ही पता चला कि तक्षक नाग के डसने से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके जो पुत्र हैं उन्होंने बहुत बड़ा सर्प यज्ञ रखा, विशाल नागों के यज्ञ रखा उनसे बदला लेने के लिए। अब जितने सांपों की जनसंख्या है, छोटे से लेकर के बड़ा, सबको जन्मेजय उन यज्ञ में स्वाहा करने लगे। सभी सांप अपने आप खींच करके आ जाते थे और उस अग्नि में स्वाहा हो जा रहे थे। परीक्षित के पुत्र हैं कौन? जन्मेजय। उनके मन में ऐसी भावना को देख करके गोलोक से परीक्षित महाराज जी उन्होंने अपने पुत्र को समझाया। साथ में ऋषि मार्कंडेय जी मुनि, उनके पर बाबा जी, उन्होंने समझाया कि हे पुत्र, ये जो तुम कार्य कर रहे हो ये उचित नहीं है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा मिलते हैं, और तुम जो कार्य कर रहे हो ये अनुचित है, उचित नहीं।
और बहुत समझाने के बाद जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोका और बहुत समय तक प्रशासन को किए, अपने बाबा के राज्य कार्य को संभाले और वो भी भगवान के श्री धाम को चले गए। परीक्षित जी का मोक्ष ऐसे हुआ। जाते जाते सुखदेव जी ने एक और बात कही थी परीक्षित महाराज से। वो क्या? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? परीक्षित को कितने दिन का श्राप लगा? तक्षक नाग कितने दिन में आए? हमने जन्म किन दिनों में लिया? इन्हीं 7 दिनों में एक दिन। मरेंगे कब? 8वां दिन होता ही नहीं है, क्योंकि 8वां दिन होता है क्या? फिर से पहला दिन प्रारंभ हो जाता है। तो हम प्रत्येक को इन 7 दिनों में, चलो बोलो कौन से दिन से चालू करोगे? सोमवार से। चलो बोलो, सभी लोग एक साथ बोलो। हाँ बोलो बेटा, वैसे ही जोर जोर से बोलो। सोमवार में आना है, सोमवार से गिनती चालू करना है, इतवार में आके रुकना है दाई हो, फिर से सोमवार पहला दिन चालू हो जाए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे। इन 7 दिन में हम सबका जन्म भी होता है और इन्हीं 7 दिन में हमारी मृत्यु भी निश्चित है। ये अपरिवर्तन नहीं है। परीक्षित जी तो चले गए प्रभु जी की धाम। अब चलते हैं, हम गीता में प्रवेश करेंगे। पर गीता में प्रवेश करने से पहले हम एक भजन सुन लेते हैं, ठीक है? प्रेम से बोल राधा कृष्ण लाल की जय। प्रेम से बोल विश्वभार दुलारी की जय हो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। ओ तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। ओ सीता हाथ लेके धनुष
बस हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, ओ तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। ओ राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। प्रेम से बोले वंदन बिहारी लाल की जय हो। तुम शिव रूप में आना, ओ तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। ओ गोरा हाथ लेके डमरू हाथ लेके, गोरा हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रेम से बोले राधे राधे। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, ओ तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। ओ लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके संग हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी
राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल विश्वभानु दुलारी की जय। गीता में प्रवेश करने से पहले आइए हम क्रम से प्रथम दिन से लेकर के अभी तक की कथा के बारे में जाने। सर्वप्रथम प्रथम दिवस आप सभी ने कौन सी कथा सुनी? प्रथम दिवस कौन सी कथा सुनी? नहीं आए थे सुनने के लिए? हाँ, गौकर्ण जी का कथा। धुनकारी की मुक्ति हुई। कैसे हुई धुनकारी की मुक्ति? जब गौकर्ण महाराज ने अपने भाई के नाम से श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ करवाया 7 दिन का। प्रेत आत्मा को भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है। गौकर्ण कथा, धुनकारी की कथा हम सुने तो जरूर, पर हम प्रत्येक व्यक्ति भी गौकर्ण जैसे तो नहीं बन सकते, धुनकारी तो जरूर है ना? धुनकारी ही है हम सब, क्योंकि भटक रहे हैं। वो मरने के बाद भटक रहा था और हम जीते जी भटक रहे हैं। जब हमारे पास प्राण हैं तब तक हम सही इस्तेमाल नहीं करते इस चीज का। शरीर है अच्छा खासा है तब तक, और जिस दिन शरीर छूट गया, प्रेत योनि में जाके भटकने लगे, उस दिन सोचते हैं अरे ऐसा कर लेना था पहले से ही। ऐसे ही पछता रहा था ना धुनकारी, मरने के बाद भटक रहा था ना प्रेत योनि में जाकर के। तो जितनी कष्ट यहाँ आपको भोगना पड़ रहा है ना, तो कर्म करोगे तो मरने के बाद भी आप सुकून से नहीं रह पाओगे। इसलिए तो कहते हैं कि भजन करो, कीर्तन करो, मन को प्रभु के चरणों में लगा लो। नहीं कर पाते, धुनकारी ने भी नहीं किया। तो भैया गौकर्ण जी ने आकर के अपने भ्राताश्री के नाम पर श्रीमद् भागवत का ये बहुत बड़ा यज्ञ रखा, और श्रीमद् भागवत को सुन करके धुनकारी को मोक्ष मिली। हमने प्रथम दिन की कथा में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के बारे में हमने ये भी सुना ना, भक्ति माता, ज्ञान और वैराग्य, इनके भी कष्ट कैसे दूर हुए, कैसे दूर हुए? श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके। इसलिए तो कहते हैं कि प्रत्येक के घर एक बार तो भागवत होने ही चाहिए। अपने पितरों के नाम पे, अपने पूर्वजों के नाम पे, जो वैकुंठ चले गए हैं उनके नाम पे, या अपने आपके घर में सुख आवे। इसलिए किसी भी प्रकार का तकलीफ, किसी भी प्रकार के कष्ट आपके घर में है, किसी भी प्रकार के, सांसारिक भी और मानसिक भी, आप अपने घर में श्रीमद् भागवत जी का प्रवेश करेंगे ना, करवाएंगे, तो परिवर्तन अपने आप को आपको दिखाई देगा। बहुत बड़े बड़े वेद हैं, पुराण हैं, आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, तो अपने आप को श्रीमद् भागवत में समर्पित करके देखो, आपको हर कष्ट का निवारण उनसे मिलेगा।
ये ऐसे नहीं कह रहे हो भाई, हमारा जीवन का अभी तक जो ज्यादा तो उम्र नहीं गुजारे हैं संसार में हमने, पर जब जिए हैं उतना बता रहे हैं कि इनका आश्रय अगर आप ले लिए, प्रभु जी के चरणों में आप सब चीज अपना समर्पित कर दिए, तन मन धन पूरे शुद्ध रूप से, निश्चल रूप से, तो प्रभु आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। अपने आप आपके बंद दरवाजे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। इसलिए आप अपने घर में करवा रहे हैं कथा, पर आपके कथा करवाने से जो पुण्य आत्माएं वैकुंठ को चली गई हैं, जो आत्माएं आपके साथ रह रही हैं, जो परिवार बीबी बच्चे पति पत्नी माँ बाप पूरा परिवार खानदान कुल का जो कष्ट है वो भगवत कथा कराने से ही छूट जाता है। जितने कष्ट हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक बार तो अपने घर में श्रीमद् भागवत का आगमन करवाना ही चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। धुंधकारी को प्रथम दिन की कथा को श्रीमद् भागवत को सुन करके, कथा को सुन करके एक रख दे, उदेकर नाम ल लिखवावे। फिर से बताता हूँ, कथा में व्यवधान नहीं आना चाहिए। आप आसन में आए, प्रणाम करें, जो भी आप जो रखना चाहते हैं यहाँ पे रखे, फूल हो, दीप हो, धूप हो, और नाम लिखाना है तो उधर लिखाना है ना। फिर कथा विश्राम होने के बाद, विराम होने के बाद मैं सबका नाम पुकारूंगी, ठीक है। धुंधकारी के मोक्ष हुए। दूसरे दिन हमारे परीक्षित जी का जन्म हुआ। किनकी कृपा से? परीक्षित जी का जन्म किनकी कृपा से हुआ? कौन बताएगा? हाथ उठाओ जल्दी से, हाथ उठाओ। भोलेनाथ नहीं, हाँ बने बोलो ना, वो ऐसे हाथ उठाओ, टूंगले खड़े हो, बोलो। गुरु कृपा से, चलो ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? श्री कृष्ण की कृपा से। अब जोरदार ताली बजाओ भाई, राधा कृष्ण प्रेम समिति पर। यही मन कथा सुनत लगते, बाकी मन नहीं सुनत हो का? बाकी मन मोल एकदम देखो ना, ज्यादा ही सुंदर होगा। बस दिन भर आंख मुझे देखत रहतो। श्री कृष्ण जी की कृपा से अगर उत्तरा जी के गर्भ में जाकर के वासुदेव जी कृष्ण जी उनकी रक्षा नहीं करते तो परीक्षित का जन्म होता। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाए थे ना उस पर। अगर भगवान श्री कृष्ण जी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा नहीं करते तो परीक्षित होते क्या? और परीक्षित नहीं होते तो हम सब यहाँ पर बैठ के कथा सुनते क्या? मैं अच्छे से देखो, मैं जब कथा बताती हूँ सबको बार बार रटवाती हूँ, इसलिए कि ये सवाल मैं कभी भी पूछ लूंगी। कुछ सवाल तो मैं कथा के बीच में पूछती हूँ और कुछ सवाल आज मुझे पता चलता है कि आपने कितना कथा सुना है और कितना ग्रहण किया है और कितना इधर से सुना और इधर से निकाला है। आज जो कथा क्रम चल रहा है ना, उसको मैं नहीं बोलूंगी, उसको आप लोग बताएंगे। तो परीक्षित जी का भी जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से।
महाभारत जैसे युद्ध जब जीते परीक्षित के बाबाओं ने, किनकी कृपा से? कृष्ण की ही कृपा से। परीक्षित जी के जन्म की कथा हमने सुनी दूसरे दिन। तीसरे दिन सुने हमने विदुर और उद्धव जी का संवाद कि भगवान जाति पाति नहीं देखते, दासी के पुत्र भी जाकर, दासी के पुत्र के घर जाकर के, जो राजाओं के घर नौकरों वाला काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं दासी। जो राजा महाराजाओं के दासी होते हैं, उनके यहाँ जन्म हुआ विदुर का। और भगवान ने विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खाए थे। तो भगवान जाति पाति नहीं देखते, क्या देखते हैं? सुंदर मन, निर्मल मन, सुमन मन। मन को सुंदर बनाओ। प्रभु जी आप बाहर से लखपति हो, करोड़पति हो, सुंदर हो, गोरे हो, काले हो, ये नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? आपके मन सुंदर है या नहीं है। भगवान जी को तो केवल भाव ही प्रिय लगता है। तो आपने विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद सुना। भगवान जी का कपिल अवतार कैसे हुआ? कपिल अवतार कैसे हुआ भगवान जी का? अच्छा छोड़िए, इतना तो याद नहीं होगा। अब इतना बताइए कि राजा, साधु, ऋषि, संत, महात्मा हमारे करदम जी महाराज थे, उनकी पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? मनु महाराज की 3 पुत्री थी, बताई थी कि नहीं? मनु महाराज की 3 पुत्री थी, आकृति, देवहूति, प्रस्तुति। तो करदम महाराज की पत्नी कौन थी इन तीनों में? कौन थी? देवहूति। अच्छा मुझे क्लू देना पड़ेगा, तब बताएंगे आप लोग। बढ़िया बढ़िया, जोरदार ताली अपने लिए। तो देवहूति जी के गर्भ से कपिल देव जी का आगमन हुआ। अच्छा, हमारे राजा कश्यप महाराज थे, उनकी कितनी पत्नियां थी? याद नहीं है? कितनी पत्नियां थी? कितनी? हाँ? ऐसे कर दो ना, तो ऐसे कर दो, मैं पूछती नहीं रहूंगी। राजा कश्यप महाराज की 13 पत्नियां, जिसमें से आदिति और दिति। दैत्यों की माता कौन? हाँ? और देवताओं की माता कौन? वेरी गुड बच्चा, जोरदार तालियां। आप लोग कहाँ रहते हो? कथा चलता है तो सच सच बताना, कहाँ रहते हो? दिखते तो मुझे यहीं पे हो सब लोग। आज भी छोड़ के आए हो क्या घर पे? बताओ ना जी। तार दई अजीब टाइप के हवा। अभी अच्छा भजन चलन दे, नाचे कूदे पर है करे पर सब जन हो जाओ। वाह रे कलयुग के नारी हो, सब लपेटे बीमारी हो। एक नारी बने, बोलो ना, एक नारी। पर यहाँ जितना झर नारी बैठे हो ना, मन लगे चुपचाप बैठे बीमारी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भगवान श्री वामन जी का अवतार माता के गर्भ से हुआ। क्यों हुआ? देवता जब भिन्न भिन्न भटक रहे थे,
राजा बलि ने तीनों लोग। बस हम यही चाहते हैं कि कथा सुनने से आप अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, कुछ तो सुधार लाओ। कथा कहने का हमारा बस एक ही भाव रहता है कि आप अपने जीवन में उसको उतार सको। नहीं कहते कि हमको इतना दो तो हम आपके यहाँ कथा करने आएंगे, आपके गांव में कथा करने आएंगे। हम प्रभु की मर्जी, जो आएगा जो आप देंगे हम उसी में खुश रहते हैं। धन की बात नहीं करते, क्यों? हम तो चाहते हैं कि लोग कथा सुने, जितना ज्यादा हो सके भगवत कथा का प्रचार प्रसार कर सके। सबको भगवान ने एक जैसी बुद्धि नहीं दी है, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग सोच होती है। और हमारी सोच तो ये है कि बस जितना हो सके उतना घूमते जाएं, भटकते जाएं, जो कथा कराने के लिए हमको बुलाए वहां जाकर के हम बैठ जाएं। कारण क्या है? जो विकृति बदल रही है ना बच्चों की आजकल, वो आने वाला कल है ना हमारा विनाश की ओर लेता जा रहा है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जगह जगह जाकर के कथा करें। बस आने वालों की देर रहती है कि मैया हमारे यहाँ आकर के कथा कर दीजिए। हम इतना भाव लेके आते हैं, इतने देर तक आपको बैठ के कथा सुनाते हैं, लेकिन मिलता क्या है बताइए ना, आप ही लोग बताओ। कथा आप श्रवण ही नहीं कर पाते, कथा सुनते जरूर हैं पर अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो हमारा कथा करना मतलब साल भर पढ़ाई करने के बाद जब पेपर दिलाने आती हूं तो पेपर में मुझे क्या मिलता है? और हम जीरो हैं तो बच्चे कैसे होंगे? फिर आने वाला हमारा कल कैसा होगा? आप गहराई से अगर सोचेंगे ना तो कथा में आपका मन अवश्य लगेगा। चलते हैं, आप सभी को हम ले जाते हैं गीता में, गीता प्रवचन में। प्रवचन क्या, इतना सारा आप लोगों को प्रवचन तो प्रतिदिन देती आ रही हूं, यही प्रवचन आज और देती हूं। उससे पहले आप सबको एक भजन से जोड़ लूं, फिर गीता के बारे में सुने। और गीता के बारे में ध्यान से सुन ही लेना। क्या करना है? सुनना ही है और अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तो गीता का प्रवचन करूंगी, अन्यथा सीधा पूर्णाहुति प्रारंभ कर देती हूँ, तुलसी वर्षा प्रारंभ कर देती हूँ। अगर मैं गीता बांटूंगी, प्रवचन दूंगी, गीता के बारे में जानकारी दूंगी, आपने अपने इधर से सुना इधर से निकाला तो कहना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं कहने का। क्या करना है बताइए? क्या करना है? प्रवचन सुनना है या सीधे पूर्णाहुति तुलसी वर्षा पे बढ़े? हाँ, प्रवचन सुनना है, परिवर्तन लाहो। अभी मैं गीता करे बाद तुरंत उठू मोल तुरंत दिख जही प्रसाद बटाथे ततिक जान कतना अपन जीवन में परिवर्तन ला होते। सही कहा थो नहीं दादा? प्रसाद बटात रही ना उतनी जान तुरंत दिख जही कतना उतारे होते अपन जीवन में। गीता जितना भी, गीता माता का जितना भी ज्ञान दे दो कुछ नहीं उतार सकते, पर संयम तो थोड़ा सा ला सकते हैं ना अपने अंदर। पर नहीं, हमला मिली नहीं प्रसाद, प्रसाद बटैया इससे करके प्रसाद बांटते है कि नहीं? चलो देखता नाच का होते। स्वर्गीय सरस्वती साहू जी मोनू साहू की माता हैं और मोनू साहू जी के द्वारा अपनी माँ के स्मृति पर 511 रुपए का भेंट श्री हरि चरणों में। प्रेम से बोलिए इनके कुटुंब परिवार की, पुण्यात्मा की। आइए एक सुंदर सा भजन, उसके पश्चात हम गीता में प्रवेश करेंगे। पानी पीना।
सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। बहुत दिन से डिमांड आता था कोई तो श्याम के भजन गा दो, कहीं के तो सोचे चलो लेके ही चलते। देना है तो जन्म जन्म का, देना है तो जन्म जन्म का, हो मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या लेना। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या लेना। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या लेना। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धुल तो धन और दौलत महंगी है। एक निजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोली वहां के बिहारी लाल की जय हो। आए। अब चलते हैं हम सीधा गीता प्रवचन की ओर। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमारा जो जीवन है वो क्या है। हमारा जो जीवन है, हमारा जो मनुष्य तन है वो बस माया में घिरा है। क्योंकि ये जो चींटी है पृथ्वी पर, चींटी, कीड़े मकोड़े, पतंग, सांप,
सांप, कुत्ता, बिल्ली, इनमें और हम में केवल एक ही फर्क है। वो क्या है? वो सब है भोग योनि में और हम हैं उपभोग योनि में। भोग और उपभोग में समझते हैं आप लोग क्या फर्क है? भोग और उपभोग में समझते हैं आप लोग क्या फर्क है? हाँ ना? नहीं नहीं, तुम्हारे मन की मुड़ी नहीं है? कहाँ गए? हाँ हाउ कहा तो तुम्हें चिल्ला तो जवाब तो दे सकते हो दाई हम और हाउ पता है? हाँ बस नहीं, बने जोर से बोलो। बोले नहीं स्कूल हरे सीखे पर यहाँ सीखे पर शर्म करो तो जो करे शर्म उसके फूटे करम। तो भोग और उपभोग के बारे में हम समझ लेते हैं सबसे पहले, तब श्रीमद् भागवत गीता के प्रवचन के मतलब समझ पाएंगे हम। जानवरों से प्रारंभ क्यों कर रही हूं? क्योंकि जानवर जो हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, पेड़ जो हैं, जड़ वृक्ष जो हैं, वो सब हैं भोग योनि में, वो भोग रहे हैं। चींटी है भोग रहे हैं। हम लोग भी जो मनुष्य तन हमको भी मिले हैं ना, 84 लाख योनि से भटकने के बाद ये मनुष्य तन हमको मिला है। और इस जन्म में हम पहुंचे, देखिए तो कुत्तों को हम ही बताइए हम कैसे व्यवहार करते हैं कुत्ते से, जानवरों से। हम वो सब चीज भोग चुके हैं, पता नहीं कितने जन्म, पता नहीं कितने बार। पता नहीं कितने बार 84 लाख योनि। कभी हम चींटी रहे होंगे, कभी कीड़े रहे होंगे, कभी कुत्ता, बिल्ली, सांप, मछली, पता नहीं क्या क्या। हमने इन सब योनियों से भटके हैं, तब हम यहाँ हैं और वो सभी भोग रहे हैं। अपने आप को रख के देखो वहां कि मैं भी इस जन्म में थी या था, मैं भी इस योनि में थी या था। अब मेरे पास ये मनुष्य तन है और जब ये मनुष्य तन मिला है उसका आप सदुपयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उपभोग, भोग योनि का मतलब तो समझा दिया आप सबको कि वो सब जो योनि में है वो भोग रहे हैं, इसलिए वो भोग योनि कहलाता है। उपभोग मतलब है कि हमें मनुष्य तन में पुराने फसल जो डाले हैं उन्हें काटना है और नए बीज। धान काटे हो, बने हो है धान मान है नहीं? हाँ होए नहीं? काकर घर नहीं होए? मोला बताओ काकर घर नहीं होए? जल्दी बताओ काकर घर नहीं होए? हाथ उठाओ। काकर घर नहीं होए? बताओ ना। वो हम नहीं बता थे ले गिज गिद्दात नहीं पूरा थे। तुम्हारे घर नहीं होए भौजी? हाँ नहीं होए तो हम काकर बोले जी? बोलो राधे राधे। फसल काटे हो और नए बीज डालोगे कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही हमारा ये मनुष्य तन है, मनुष्य जीवन है। हमें अभी पुराने जो फसल हैं, पुराने जो कर्म किए हैं, कर रहे हैं, वो दोनों में हमको फर्क समझना है। फसल काट रहे हैं क्यों? हमें सुख और दुख हमारे कर्म के मुताबिक मिलता है।
अभी जो कर्म कर रहे हैं उस मुताबिक। और बोलते हैं ना मरने के बाद ये भोगना पड़ेगा वो भोगना पड़ेगा। अरे कुछ मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, आपको जीते जी यहीं पर भोगना पड़ेगा। स्वर्ग नरक ऊपर में नहीं है, यही है। कहाँ है? इसलिए नरक नहीं भोगना है तो बीज भी ऐसे वो कि आगे चल के आपको नरक ना भोगना पड़े। पुराने फसल काट रहे हो ना तो साथ में अच्छे बीज डालते जाओ। गीता हमें क्या सिखाती है? गीता हमें सिखाती है कर्तव्य की दीक्षा। हमें हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं, गीता हमें ये सिखाती है। तो कर्तव्य की दीक्षा और संतुलन की शिक्षा हमें माता गीता देती है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी अपने कर्म से, उनको जो करना था कर्तव्य, उनसे भटक रहे थे। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ना कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम जो कर रहे हो ये तुम्हारा कार्य नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हम जो मोह माया में फंसे हैं ना, उस मोह माया में ही फंस गए थे अर्जुन जी। कहा? कुरुक्षेत्र पर, जहां ये नहीं पता था कि कब किसके धनुष से बाण आएगी और कब किसका सीना छल्ली हो जाएगा, ये पता नहीं था। जहां मृत्यु कब किस क्षण में किसकी हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। वही गीता मैं आप सभी के बीच बरस रही हूं। ये संसारिक मोह माया में जो फंसे ना हम लोग, बिल्कुल वैसे ही अर्जुन फंसा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, हे कुंती, तुम जो मोह माया के मझधार में फंसे हो, मेरा भाई, मेरा बाबा, मेरे बड़े बाप, मेरे दादा, मेरे गुरु, मैं इनको कैसे मारूं? ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम इसी दुविधा में, इसी भाव में पड़े हो, माया में पड़े हो। ये तुम्हारा जो कर्म अब कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। तुम तो यहाँ पर युद्ध में अपने कर्तव्य को पूरा करने आए हो, पूर्ण करने आए हो। आप भी अपने कर्तव्य को पूर्ण करने आए हो संसार में। मोह माया में अपने आप को हम फंसाए जा रहे हो, फंसाए जा रहे हो। ये आपकी दुख की बात है भाई। आप दुख को खुद निमंत्रण दे रहे हो। गीता में साफ कहा गया है कि तुम किसी पर निर्भर ना रहो, किसी से मोह ना रखो। ये मानव है, ये संसार के लोग हैं, वो आपको धोखा देंगे ही, आपके अपने होंगे नहीं। पर फिर भी हम मेरा बेटा, मेरा बेटी करके जो भाग रहे हैं, बिल्कुल अर्जुन के जैसे। पर हमें श्री कृष्ण जैसे सारथी की जरूरत है। हमारे पास श्री कृष्ण जैसे सारथी नहीं है, और है भी तो कलयुग के प्रभाव से हम उनकी बात को अपने जीवन पे नहीं उतार सकते। तो अपने जीवन में उतार लो आप कि आपको श्री कृष्ण जी ने उपदेश इतना सारा दिया अर्जुन को, उसमें से एक छोटी सी कोई भी चीज जो है अपने अंदर उतारनी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुंते, हे पार्थ,
चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता तुम्हारी जलाते हैं। समझ में आ रहा है? मैं नहीं कह रही हूं, ये कौन कहा है, किसने कहा है? हाँ, इसने गा गा बता थो तब जल्दी समझ थो तुम मन। मोल पता है प्रवचन में ऐसे नहीं सुन सको आप मन। आप मन ला बीच बीच में कुछ गा गा सुनाए लगे। चार दिनों की प्रीत है अर्जुन जगत में। और ये जो नाते बता रहे हो ना, उन नातों की तरफ जरा गौर से देखो। अर्जुन तुम कह रहे हो ना मेरा भाई है, मेरे बड़े पापा है, मेरे गुरुवर हैं, मैं उनको नहीं मार सकता। गौर से उन अपनों को देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए ही तलवार उठा करके रखा है। अगर बिना तलवार उठाए बात हो जाती तो फिर महाभारत होता क्या? नहीं होता। ये वही लोग हैं, और जिनको तुम नहीं मारूंगा बोल रहे हो ना, उनके हाथों को देखो। उनके हाथ में जो बाण है, तलवार है, वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं अर्जुन। और तुम यहाँ धर्म युद्ध के लिए आए हो, तो अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से पीछे हटने की बात कर रहे हो इन नातों के पीछे। तो ये नाते जो हैं चारों ही दिन के लिए हैं, 4 ही दिनों के लिए। अगर ये नाते हमारे सच्चे होते तो पलकों के पर्दे पड़ते ही, कितने दिन के लिए? 1-2 दिन के लिए पलकों के पर्दे नहीं बोल रही हूँ भाई। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को भी बढ़िया संभाल के रखना चाहिए ना, रखना चाहिए कि नहीं? जिनके लिए हम इतना अपना पूरा जीवन दे देते हैं, हाय मोर बेटा, हाय मोर बेटी। संसार में देखियो, संतान के लिए ही संसार में लोग उलझे हुए हैं। जिनके हैं उन लोग तो ऐसे ही रो रहे हैं, उलझे हुए हैं। जिनके नहीं हैं वो भी उलझे हुए हैं। सत्य है। जिनके हैं हे भगवान कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है दे भगवान कर रहे हैं। सही है? अब मैं बोला था तो सही है मत कहा भाई, अपनों मन के विचार ला बताओ। इसी में फंसे ना। भगवान बोलते हैं ये क्यों बार बार मांग रहे हो, ये तो अनंत जन्मों से आपको मिल चुका है। कीड़े थे तब भी आप संतान उत्पन्न किए हो, कीड़े मकोड़े थे तब भी आप संतान उत्पन्न किए। और मनुष्य योनि में आने के बाद कुछ तो बुद्धि लगा लो। जैसे माँ के गर्भ में थे और निकलने के पहले मुझसे इतने प्रार्थना की कि प्रभु अब तो बचा लो, अब तो बचा लो, अब तो यहाँ निकाल लो। पृथ्वी पर जा करके आपका ऐसे भजन करूंगा, ऐसे कीर्तन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में आने की जरूरत मुझे ना पड़े। और आकर के फिर क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? संतान और संतान के सुख। उनके सुख के लिए दिन रात परिश्रम करेंगे। अच्छे हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, अच्छा है। आप संसार में रह के उन रिश्तों को, उन नाते को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, ये ठीक नहीं है।
ये व्यर्थ है। अरे अगर ठीक होता, आपका प्रेम ऐसा है, तो आप बताइए, आपका रिश्ता अगर इतना मजबूत है तो भाई मरते ही, आपकी मरते देर नहीं लगता, बस जल्दी से आपको घर से निकालेंगे और निकाल के मृत शरीर जब निकलेगा तुरंत शुद्धि कराते हैं। ये है संसार के लोग। इस संसार में आप भी वास करते हो, मैं भी वास करती हूँ। जिस माया नगरी में आप वास कर रहे हो वहां मैं भी हूँ। ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। हम क्या करते हैं, जिनके चिंता में हम दिन रात जलते हैं, पता नहीं मोर बेटा काय करी, मोर बेटी काय करी, मोर जाए के बाद मोर घर वाले मन काय करी, का चिंता करत है, काय करी, उठा के लेगी चार कंधा में जाके लकड़ी में चढ़ा दी, तुला सुता दी और जरा दी, हो गया, वो काय करे। यही तो होते ना, और क्या हुई, कुछ होने वाला है, पर तुम्हारे मन की जरूर हुई। हाय 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 करत मरहू ना आखिरी समय में, तो जैसे जड़ भारत जी हाय हिरन हिरन के लइका के बारे में सोचत मरीस, दूसरा जन्म होकर हिरन के होइस के नहीं। तो मन हाय मोर परिवार, हाय मोर बाई, हाय मोर दाई, ऐसे करत मरहू ना, फिर से वही मानुष तन पर हो। तो देख लो काय करना है, फिर से आना है तो फिर हाय हाय करते रहो। हाय हाय कब करते जब लोग पूरी तरह से थक जाते, बर्बाद हो जाते, या कुछ लूट जाते, छीन जाते, तब हाय हाय करते। क्या करते, हाय ऐसनो करते हैं ना, पर हाय हाय नहीं करना है। अब क्या करना है, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा। काय करना है, करहूं ना तब अतिक चिल्ला के बोलूं तब फायदा है, नहीं तो फिर अच्छी बात है। सभी के बारे में आप सोचते हैं, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपका फर्ज बनता है कि अपने परिवार के बारे में आप सोचें। पर परिवार का कर्तव्य क्या है और कितने समय तक है। आप 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, आपने अपने बेटा बेटी का शादी कर लिया, अब उनको जिम्मेदारी सौंप दीजिए। अब आप गंगा नहा लीजिए, सीधा भजन कीर्तन में लग जाइए, क्योंकि आपका समय उनका घर बसाने के बाद अब वो नई पीढ़ी आई है, उनको सौंप दो और आप तैयारी करो ऊपर जाने का। कमा लिए जितना कमाना है, देख लिए जितना देखना है संसार। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कथा में श्रीमद् भागवत कहते हैं कि मनुष्य को अपने ऊपर संसार को हावी नहीं होने देना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, वहीं फंसे रहते हैं। जिनकी चिंता में जलता वे ही चिता तुम्हारी जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिनके लिए रक्त भी बहाने, जिनके पीछे रक्त भी बहाए, मतलब अपने परिवार को, अपने संसार, जो घर को अपना संसार समझ के बैठे, उनके लिए आपको अगर किसी से विश्वासघात करना पड़े करें, किसी को तकलीफ देना हो दिए, यहाँ तक कि किसी को मारने की भी जरूरत पड़ी मार दिए, किसी का खून बहाने की जरूरत हुई तो बहा भी दिए, उनका शौक पूरा करने के। अब ऐसे नहीं भाई खून बहाल कहा तो आदमी जाके मार दे, कहीं नहीं कहा था, काय कहा था, समझ गए हो। जिनकी खुशी के लिए आप दूसरे जीव का भी हत्या कर देते हो, जाते हो ना कि मेरे बेटे का, मेरे बहू का ये हो जाए, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, और जाते हो फिर दूसरे जीव की बलि देने के लिए, जाते हो कि नहीं। आप उनके लिए दूसरों का रक्त बहाने के लिए भी नहीं सोचे। जिन पर रक्त बहाए जल सम,
वही लोग जल में आपको जलाने के बाद आपकी अस्थियों को कहां बहाते हैं? कहां बहाते हैं? जल में बहाते हैं। जल में वही बहाते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। अरे आपके शरीर से ही नहीं, आपके आत्मा से भी वो अपना छुटकारा कराते हैं। जाते हैं राजिम जाते हैं, कई लोग हरिद्वार जाते हैं, पिंड दान करते हैं। चाहो आत्मा से भी, आप मर गए ना, आपकी आत्मा से भी मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप यहाँ संसार में रोते बैठे हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, ये संसार के जो मोह माया में तुम फंसे हो ना, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। साथ तो मैं दूंगा, तुम मेरी तरफ तो आओ, तुम मेरे चरणों की तरफ तो आओ। तुम मुझ पर अपने मन को तो समर्पित करो। मन से करना है, जो करना है वो मन से करना है, दिखावे के लिए नहीं। प्रभु की कथा के सुनने के लिए आए हैं तो मन से। प्रभु जी चाहते हैं कि मन से करो, दिखावे के लिए नहीं। गीता माता कहती हैं, गीता में ज्ञान ये दिया है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु जी का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मन से किया हुआ जो कर्म है, मन से किया हुआ कर्म, तन से नहीं, मन से जो किया हुआ कर्म है उसका फल मिलता है हमको, श्री हरि देते हैं। ये तन से जो कर रहे हैं ना, दिखावे के लिए जो करते हैं, दिखावे के वाला भगवान पसंद नहीं करते। आप आए हो बढ़िया कथा मन से सुनने के लिए आए हो तो परिणाम भी आपको देगा। क्यों जी? धुंधकारी के लिए कथा करे थे, कथा सुनने के लिए भव्य मेला लगा हुआ था, लेकिन मन से कथा सुनने वाला केवल कौन था? कौन था? धुंधकारी। तभी तो प्रभु के पार्षद जो हैं विमान लेकर के आए ना, बाकियों के लिए क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? कथा तो सभी ने सुनी थी, तो आ जाते सबके लिए विमान। पर धुंधकारी ने सच्चे मन से, प्रेत आत्मा था, एक बार तो भटक गया, गलती करके दोबारा भटकना नहीं चाहता था, इसलिए धुंधकारी ने बड़े मन से प्रभु की कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद ऐसा नहीं आप और हम जैसा घर जाके क्या खाना बनाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे पहनेंगे, इसमें नहीं। धुंधकारी जो है बैठ करके अपने चिंतन में प्रभु के बारे में सोचता, आज तो प्रभु की ऐसी झांकी हमने देखी, ऐसी कथा हमने सुनी, ऐसे चिंतन करता। इसे कहते हैं मानसिक चिंतन, मन से। आप प्रभु की सेवा करेंगे ना मन से, तो फल भी आपको प्रभु वैसा ही देंगे। तो दिखावा दूसरा चीज, प्रत्येक परिस्थिति पे जीवन में आप 3 संकल्प अपने ले लो। पहले है गौ सेवा। ये गौ सेवा, ये तीनों जो बता रही हूं ना कथा में, मैंने कई बार बताई है। ये 3 चीजें राजा बलि जी को उनके गुरु ने दिया था और परीक्षित को उनके बाबाओं ने भी दिया था। और दोनों दिन कथा के चलते, कथा के बीच में मैं 3 बात आपको बार बार बताएंगे। जब राजा बलि तीनों लोगों को जीत सकता है, तो आप तो भगवान के हृदय को जीत ही लेंगे 3 कार्य करके। पहले गौ माता की सेवा।
घर में, दूसरा घर में माँ बाप की और संतों की सेवा, और तीसरा चीज आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना। आप पाप में शामिल वहां पे हो, आपके पास शक्ति है, कहीं देख रहे हो कि अत्याचार हो रहे, भाई ये गलत है, भाई आजकल तो किसी को क्या बोले, हट खमर का जात है, होते ना भाव। हमारे पास शक्ति है, फिर भी एक कुत्ता गिर गया है, देख रहे हैं हम लोग कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका खून बह रहा है, अब रेता गए हमारी तमारी काज का डर वो होते नहा के आ जाता है। आपके पास इतना शक्ति है कि कुछ पल के लिए जाकर देख सकते हो। नहीं, ये तो कुकुर की बात होगी भैया, पर धुरिया गोठिया दे मैं यहाँ तो इंसान जाग झपा जाते नहीं, कैमरा चालू हो जाते होते नहीं। रात वही फोन ले हॉस्पिटल लगा थे तो मैं 100% में 20% ऐसे लोग रही, या तो थाना फोन करी या तो एम्बुलेंस, और बाकी मन कैसे एक्सीडेंट हो ही, कैमरा में इससे वायरल हो ही, वैसा वीडियो मन है जेकर कोई इंसानियत रही नहीं गए। सही है, हमें तो कुकुर के बात कर दे बेचारा के, इंसान कोई कदर नहीं है, आवे का नहीं है। भगवान जी कहते हैं पार्थ, यहाँ जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम वो करो। तो जीवन में त्याग को अपनाओ। दूसरी चीज है आपके अंदर कितनी संयमता है, आपके अंदर कितना संयम है। आपके अंदर अगर संयम नहीं है तो फिर आपका सब चीज करा कराया, कथा सुन के जा रहे हो, कथा सुन करके जा रहे हो, और कथा सुन करके जाने के बाद ही किसी चीज पर तुरंत भड़क गए, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाए। धैर्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है, संयम का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर अगर संयम नहीं तो फिर आपका भक्ति भाव भी किसी के कोई काम नहीं आएगा, आपका ही कोई काम नहीं आएगा। दूसरा चीज जो हमारे लिए हमको खुद बुरा लगता हो, वो हम अगर दूसरे को बोल करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो ऐसा भक्ति भाव कोई काम न करे। आप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान ने आपको भी बनाया है, मुझे भी बनाया, आपके अंदर भी परमात्मा का वास है, मेरे अंदर भी। हम ऐसे भाव से अगर किसी को देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, जीव को, प्राणी को, संसार के सभी छोटे मोटे जीव है, जितने जीव हैं उनको, उन सबको प्रत्येक एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, दयावान होना चाहिए। मनुष्य हमको बनाए हैं प्रभु ने, तो हमारे पास सोचने और समझने की भी शक्ति दी हुई है, इसलिए हम लोग उपभोग योनि में हैं, और भोग योनि में केवल हैं जानवर, जिनके जुबान है पर सिर्फ खाने के लिए। हमारे पास बुद्धि है सोचने की, समझने की, जानवर के पास अगर ज्यादा बुद्धि होगी तो हमें और उसमें क्या फर्क होगा। सोचने समझने की जितनी शक्ति उनको दी गई है, उससे 1000 गुना ज्यादा सोचने समझने की शक्ति हमको दी गई है। लेकिन 5 तत्व से वो भी बने और हम भी बने। क्या? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों से हमारा जन्म हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में हमको विलीन होना है। इसी 5 तत्वों से कीट पतंग भी बने और हम भी बने। केवल भोग योनि में उन लोग इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि अभी वो लोग 84 लाख योनि के बीच में भटक रहे हैं, और हमको ये मनुष्य तन मिला है कि चलो अब भजन कीर्तन करके तुम चाहो तो अपना जीवन संवार सकते हो, भजन कथा को सुन करके अपना जीवन संवारना है तो संवार सकते हो, अन्यथा फिर से तुम उसी योनि में जाकर के गिरोगे।
पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ रे, संग तेरे परलोक न जाए। पिछले जन्म का कोई नाता, अगले जन्म में याद न आए। विस्मृतियों का बोझा ढोने, विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल हो जाए। जितने रिश्ते नाते हैं पार्थ इसी जन्म के हैं। ये आपके साथ, ये आपके साथ इसी जन्म के लिए हैं। पर जब तुम मेरी चरणों में आओगे, जब तुम मेरा नाम जाप करोगे, जब तुम मुझे याद करोगे, जब अपना सर्वस्व मेरे चरणों में सौंपोगे, तो ये नाम, ये तुम्हारा कर्म तुम्हारे अगले जन्म में भी जाएगा। और पार्थ ऐसा नहीं है, तुम अभी जो भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, मेरे चरणों में हो, मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ दूंगा। तुम अपना ये शरीर त्याग करके अगले जन्म भी जब लोगे ना, मैं तुम्हें वहीं से पकड़ूंगा। जहां से तुमने अच्छा कर्म किया होगा तब भी, और बुरा कर्म किया होगा तब भी। जो कर्म करोगे भोगोगे, जो बचेगा वो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें वहीं से पकड़ूंगा, तुम्हें फिर से वहीं से जीना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों का बोलबाला होता है, तब तब मैं अवतार लेकर के पापियों का विनाश करता हूँ, अधर्मियों का नाश करता हूँ और फिर से सत्य की स्थापना करता हूँ। जब हमारे पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, फिर आएगा कली लेके, कल की अवतार, और फिर हम अधर्मियों का विनाश करेंगे प्रभु जी, और फिर से वो सत्य की स्थापना करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। अभी हम सब जो हैं कलयुग में हैं, हम सब जो हैं कलयुग में हैं। यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य गालने भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कलयुग की उम्र भी कितनी है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष उनकी पूरी उम्र है। अभी तो हम लोग केवल कलयुग के 8 वर्ष में जब शेष बचे रहेंगे ना,
कलयुग के जब 8 वर्ष केवल शेष होंगे, उन 8 वर्षों में देखिए, उन 8 वर्षों में हमारी कद काठी और उम्र सभी कम हो जाएंगे, और उतने में ऐसा कलयुग रहेगा। उस समय 8 वर्ष के भीतर ही जो मनुष्य रहेगा माँ बाप बन जाएंगे, दादी दादा बन जाएंगे 8 वर्ष के अंदर। ऐसा कलयुग आएगा कि अपने पेट को भरने के लिए जो मानव है, जो इंसान है, एक दूसरे के खून को पिएंगे, एक दूसरे के मांस को खाएंगे। अभी जानवर के खा रहे हैं ना खाने वाले, कल आपके ही मांस, आपके ही हाँ, तब नहीं कहोगे बेटा बेटी करके। ऐसी प्रवृत्ति लोगों की बढ़ जाएगी, ऐसा पाप बढ़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा पाप बढ़ेगा। अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा? दूसरे के धन को छीनेगा, लूटेगा। प्रेम से नहीं दिए भैया, आज नहीं दे रहे तो हम कल क्या देंगे अपने धन और संपत्ति को? तो फिर गला कटेगा, मृत्यु होगी, खून बहेगा। खाने के लिए, अभी अन्न धन के लिए हम लोग परिश्रम करेंगे, पर उस कली काल में कोई परिश्रम नहीं करेगा। परिश्रम कोई नहीं करेगा, बस लूटेगा, छीनेगा, मारेगा, खाएगा। अभी तुम जीव हत्या करो, कल तुम्हारे ही तुमको मार करके खाएंगे। ऐसी परिस्थिति होगी। कितनी परिस्थिति बिगड़ेगी हम तो बता भी नहीं सकते, इससे भी भयंकर हो। आप अकेले कहीं जाना, अभी तो बहुत चले जा रहे हो आधी आधी रात को, है डर फिर भी, पर अपने घर से भी, अपने कमरे से निकलने के लिए सोचोगे आप। ऐसी परिस्थिति बदलेगी, ऐसी विपत्ति आएगी, ऐसे अधर्म का बोलबाला होगा। और 8 वर्ष शेष जब रहेंगे तो मुरादाबाद के संभल तहसील जिले में भगवान साक्षात भगवान कल्कि के रूप में आकर के अधर्मियों का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। प्रेम से बोलिए कल्कि महाराज, प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास महाराज की जय हो, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, मेरे गुरुदेव बाबा की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में गौ माता की गौ माता की गौ हत्या बंद हो और बाकी जीव हत्या, सभी जीव हत्या बंद हो। सबको जीने का अधिकार है। आप लोग जी रहे हो ना, उनको भी जीने का अधिकार है। आपको चोट आती है, दर्द होता है, आपका ऑपरेशन होता है, दर्द होता है, आपको सूजी लगती है, दर्द होता है, आप छोटी सी दवाई खाते हो, तकलीफ होती है, होती है, आपको होती है, हा? आपको होती है। तो जिस जीव को आप मार के खा रहे हैं, क्या उनको नहीं होती होगी? ये भी तो पाप है ना। तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं तो इतना तो परिवर्तन ला लें। प्रेम से बोलिए धर्म की जय हो। प्रेम से बोलिए अपने माता पिता की जय हो। प्रेम से बोलिए अपने गुरुजनों की जय हो। प्रभु जी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं धर्म की रक्षा करता हूँ और मैं धर्म की स्थापना। किन की रक्षा करता हूँ? किन की रक्षा करता हूँ? जो व्यक्ति, जो मानव वेदों के हिसाब से
अपना जीवन जीता हो। अभी जितने दिन तक हम कथा बताएं ना आपको क्या सही है, कैसा रहना चाहिए, ध्रुव ने क्या किया, परीक्षित ने कैसी कथा सुनी, कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाया, एक एक करके प्रभु की कथा के बारे में आपने हमसे सुना, पर उसमें से कोई एक चीज भी अपने जीवन में उतार लिए तो हमारा कथा यहाँ बैठकर कहना सार्थक है, वरना व्यर्थ है। तो आप बताएंगे कि कितना सार्थक है और कितना व्यर्थ है। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की। भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए कली के रूप में अवतरित होकर के आऊंगा और अधर्मियों का नाश करूंगा, विनाश करूंगा और फिर से धर्म की स्थापना करूंगा। प्रेम से बोले बाल कृष्ण महाराज की जय हो। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। अब चलते हैं, जिनको गीता चाहिए, माता गीता चाहिए, यहां से ले ले। लक्ष्मी यहाँ से नहीं।